हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आपके साइंस में वो है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या सैप्रोट्रॉप्स। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि दिस इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर। ओके, such mode of nutrition is known as saprotropic mode of nutrition and such organism is known as saprotrophs. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे फंगस एंड मशरूम। रिलेटिवली यू आर एट योर होम नाउ। ब्रेड आपके पास इजली अवेलेबल होगा, जस्ट डू एन एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस एंड सेंड इट टू इन द कमेंट सेक्शन। ओके, या तो आप डायरेक्ट ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो या तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ओके, इन दिस एक्टिविटी ये दिस इज़ द होमवर्क। what you have to do, guys, take a piece of bread like this. In my house, in my room, I have also a piece of bread and moist it with water. इसको क्या करना है, वाटर के साथ मॉइस्ट करना है and then leave it for 2 or 3 days in moist warm place. okay, then नेक्स्ट क्या करना है आपको, ऑब्जर्व फ्लफी पैचेस यूजिंग माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। बच्चों, आपके पास नाइदर यू हैव माइक्रोस्कोप आई थिंक नॉर यू हैव मैग्नीफाइंग ग्लास, बट एक टेक्निक है बाय विच यू कैन ऑब्जर्व ये जो फ्लफी पैचेस आएंगे उस ब्रेड पर आफ्टर 2 or 3 days यू कैन ऑब्जर्व यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास तो मैंने कहा कि आपके पास तो होंगे नहीं, अगर होंगे तो इजीली यू कैन ऑब्जर्व, बट अगर नहीं है तो कुछ मेथड्स हैं मेरे पास, उसको अडॉप्ट करो। देखो, आई हैव मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट। गाइज, दिस इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है ना, हमने क्या किया है, ग्लास ऑफ वाटर को यहाँ पे रखा आपके सामने। ठीक है ना, अब आपको फ्लफी पैचेस जो है ऑब्जर्व करना है। फ्लफी पैचेस ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर 2 or 3 days, तो क्या होगा, ब्रेड है, ब्रेड पे क्या होगा, ऐसे फ्लफी पैचेस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस ग्लास विल एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इसमें वाटर डालने के बाद ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव करेगा। तो फ्लफी पैचेस आप ऐसे इसको ऑब्जर्व इजली कर सकते हो। इज़ दैट क्लियर। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ और चैप्टर को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है ना, तो अब क्या है कि ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, यू हैव ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्वेशन में थोड़ा आपने देखा होगा, फिर से रिपीट करके देख लेना कि यू हैव गॉट द कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द piece of bread. Cotton like thread spread on the piece of bread. ओके, तो अब ये पीस ऑफ ब्रेड पर जो ये कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड होते हैं ना, इनको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। एक्चुअली अब ये होते क्या है, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो कॉटन थ्रेड के टाइप जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो फंगस होते हैं। ठीक है ना, वो क्या होते हैं, उस पर फंगस होते हैं। और फंगस जो होते हैं ना, क्या कहते हैं कि न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर से। ठीक है ना, इसके बाद का जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारा टॉपिक है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस के लिए हम बताएं बच्चों कि सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, ठीक है ना, एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। ओके, जब ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं तो क्या शेयर करते हैं, बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, दोनों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। सच रिलेशनशिप इज़ नोन एज सिम्बायोसिस। ठीक है ना, ये रिलेशनशिप जो कहलाता है वो सिम्बायोसिस कहलाता है। अब क्या है, फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगाई जो होते हैं ना, लिव इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट। सर्टेन फंगाई लिव inside the root of the plant and plant provide the nutrient to the fungus। प्लांट जो होते हैं न्यूट्रिएंट क्या कहते हैं, प्रोवाइड करते हैं टू द फंगस को। ओके, इन रिटर्न फंगस उनको क्या देता है, फंगस प्रोवाइड द वाटर एंड सर्टेन मिनरल्स। फंगस जब तक सर्टेन मिनरल एंड वाटर उसको नहीं देगा तो फूड बना करके वो कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उसको
वो नहीं प्रोवाइड कर सकता। किसको? फंगस को। ठीक है ना। इसके बाद जो है हम बताते हैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। ये ऑर्गेनिज्म होता है, इसका नाम होता है लाइकेन नाम होता है। ठीक है ना, लाइकेन। और ये क्या होता है? क्लोरोफिल होता है इसके पास। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है और इसको एल्गा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गा बोलते हैं। और ये जो लाइकेन एंड फंगस एक साथ रहते हैं, दे लिव टुगेदर। फंगस क्या करता है? फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। एंड अलगा मतलब ये जो लाइकेन्स होता है, इन रिटर्न क्या कहता है? प्रिपेयर फूड को प्रिपेयर करता है एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द सिम्बायोसिस। ये रिलेशनशिप क्या होता है? सिम्बायोसिस कहलाता है। अब मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो पार्शियल हेटेरोटॉप्स होते हैं ये क्या होते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल कुछ ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, कुछ वर्ड लिखा है और जहाँ जहाँ पर डैश है वहाँ पे वर्ड को आपको फिलअप करना है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द पार्शियल हेटेरोट्रॉप। आपका आंसर यहीं से मिल जाएगा। ठीक है ना। कीप वॉचिंग एंड एंजॉय द लेसन। ओके। तो इसके बाद मैं एनसीईआरटी के क्या कहते हैं कि एक्सरसाइज कराऊंगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराऊंगा ढेर सारे। ओके, बाय।